नमस्ते। आपने कभी सोचा है कि वो क्या चीज़ है जो आदमी सबसे ज़्यादा सँभाल के रखता है? एक बार सोच के देखो, थोड़ा-सा टाइम लो, पॉज़ कर दो वीडियो। क्या है वो चीज़ जो आदमी सबसे ज़्यादा सँभाल के रखता है? आंसर है अपनी ईगो। आदमी की ईगो, वो चीज़ है जो वो सबसे ज़्यादा सँभाल के रखता है। उस पे अगर एक स्क्रैच आ जाए, गाड़ी का स्क्रैच चलता है, घर का पेंट उतर जाए चलता है, बट ईगो पे अगर बात आ जाए आदमी, तो उसका जीना सा हराम हो जाता है कुछ समय के लिए। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन भी, कितने समय के लिए। तो आदमी जो सबसे ज्यादा चीज संभाल के रखता है वो है उसकी ईगो, उसका अहंकार, जो उसने बनाया है इतने समय में, जो उसने माना है अपने आप को इतने टाइम में, जिसको लिए वो सुबह से शाम चलता है, जिसके अकॉर्डिंग वो व्यवहार करता है लोगों से, जिसके अकॉर्डिंग वो उठता बैठता है, जिसको एम्बेलिश करने के लिए वो पोजेशन इकट्ठे करता है। ईगो वो चीज है। और जिसने ईगो को खो दिया, जिसने ये जो इमेज उसने क्रिएट करी है मनुष्य ने, या जिसने उस इमेज को गिरा दिया, सोच के देखो वो कितना निर्भर हो जाएगा, कितना फ्री हो जाएगा। मान लो आपको पूरा दिन मैंने टाइट जूते पहना रखे हैं, पूरा दिन सुबह से रात तक, और रात को जाके मैं कहूँ अब खोलने हैं तुम्हें ये शूज, तुम्हें रिलीफ समझ में आ रहा है, फील कर पा रहे हो रिलीफ। और ऐसे ही जूते तुमने लगा लो 35 साल, 40 साल, 20, 25, 30 साल पहन रखे हो, इतने ही टाइट। क्योंकि इनको संभालना कोई आसान काम थोड़ी है। उस पे नोच ना आने देना, एकदम साफ सुथरे, या फिर ऐसा लगा लो ऐसे जूते जिन पे एक कण मिट्टी का ना बैठने देना, ब्रश करते जाना उस पे कंटिन्यूअसली। और 20, 25, 30 साल बाद मैं कोई ने उतार के फेंक दो। रिलैक्सेशन फील कर सकते हो उस मोमेंट की आप, क्या रिलीफ फील होगा। ईगो में हम फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, बर्डन है उस चीज के, उसको संभालने में, अपनी इमेज को बनाने में, उसको संभालने में। सारा जीवन उसी में लगा रह जाता है हमारा। वो जो मास्क हमने पहन रखे हैं, अच्छाई के या फिर शराफत के, या फिर जैसे भी मास्क हमने पहन रखे हैं, जो उतरते हैं सिर्फ मेरे अकेलेपन में, बाथरूम में जब मैं शीशे को देखता हूँ, वहां पे भी असल में हमने पहन तो रखे ही होते हैं, रियलिटी में कभी कभी उतरते हैं वो, जब हम डायरेक्ट आते हैं अपने सामने कि मैं ये हूँ भाई, मैं ऐसा हूँ भाई। जब वो सारे मास्क उतर जाएं और एकदम क्लीन हो जाओ आप, एकदम प्योर। तो ओशो की एक बात बहुत अच्छी लगती थी मुझे, लगती है अभी भी खैर,
कि वो सारे काम करो जहां पे तुम्हें दिखे कि तुम्हारी ईगो टूटेगी। वो सारी चीजें ट्राई करके देखना। तुम्हें आइडिया लगेगा, अच्छा ये काम करते हुए तुम्हारी ईगो बीच में आती है, शर्म बीच में आती है। शर्म भी एक फैक्टर है ईगो का ही बचाने का उसको। वो सारी चीजें करके देखना। जैसे आप एक मॉल में गए, एक बड़ा सा खूब बड़ा शीशा है, आप उसको देख के अपने आप को एक बार देखना चाहते हो कैसे दिख रहे हो, संवारने का मन करता है अपने आप को, ड्रेस सही करने का, लंबे बाल हैं तो उनको सुलझाने का मन करता है आपको। बट आपको शर्म आ जाती है, वो ईगो, कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे। वो 2 सेकंड, वो 5 सेकंड, वो 10 सेकंड, वो जो सिंपल सी एंजॉयमेंट थी खुद को देखने की मिरर में, वो फ्रीडम सी आप नहीं ले पाते कि आपकी इमेज के बारे में लोग क्या सोचेंगे। देखियो इसको, शीशे में क्या बन रहा है अपने आप को देख के। वो सिंपल सा जॉय आप मिस कर देते हो। इतना बड़ा खूबसूरत सा शीशा था, और बड़े शीशे में तो वैसे ही आप डबल खूबसूरत दिखते ही हो। तो मन था आपका देखने का खुद को, बट वो ईगो। तो वो सारे काम करो जहां पे आप अपनी ईगो को ब्रेक कर सकते हो सिंपल वे में। मैंने देखा है कि मैं पार्क में जाता था। काफी पुरानी आदत है मेरी पार्क में जाने की। यहाँ नहीं तो वहां, जहां भी रहता हूँ उसके आसपास मैं ढूंढ लेता हूँ ऐसी जगह। तो वहां मैं जाता था, तो सबसे पहले तो नंगे पैर घास में घूमना भी ऐसा लगता था, क्योंकि सारे लोग अपना ट्रैक सूट और इस सब में अपना ट्रैक पे चल रहे हैं, और बीच में घास पे कोई नहीं, उतार के और नंगे पैर अपने लोअर को फोल्ड करके चलने में भी थोड़ा यूं शर्माहट सी, शर्मा शर्मी सी आती थी। फिर उसका अगला स्टेप होता है उस घास में लेटना, बैठना, लेटना, लेट के आकाश को देखना, उल्टा लेटना फिर मिट्टी को, मिट्टी की स्मेल को लेना, फिर उन्हीं पार्क में फिर पेड़ों से जाके चिपकना उनके साथ, गले लगना पेड़ों के, फिर एक दिन उन पेड़ों के ऊपर चढ़ना, बैठना उनके ऊपर, छत तक जाना बिल्कुल पेड़ की सबसे ऊपर की शाखा पर जाके बैठना। और जबकि नीचे सारे पार्क के एकदम डिसेंट लोग घूम रहे हो, तो शर्म को तोड़ना एकदम, ईगो को ब्रेक करना, ब्रेक करते जाना, करते जाना, करते जाना, और अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आना कि तुम नमस्ते करके पूरे पार्क में चक्कर लगा दो। आप ट्राई करके देखना एक चीज, किसी रैंडम आदमी को नमस्ते करने का ही सिर्फ, और एक पूरे पार्क में चक्कर लगा देना। आपको समझ में आएगा कैसी अपने शर्म को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, अगर आप वो सारे एक्शंस कर सकते हो, वो सारे कर्म कर सकते हो जिनसे आप अपनी ईगो को ब्रेक कर सकते हो, तो आपको एक अलग ही टाइप की फ्रीडम महसूस होने लगेगी। एक अलग अलग सा ही जॉय आने लगेगा लाइफ में। और सिंपल सिंपल चीजें हैं। क्या फर्क पड़ता है आपको अगर आपने मॉल में जाके अपने बाल संवार लिए, या फिर ड्रेस सही कर ली, 2 मिनट देख ली, एक सेल्फी खींच ली। जो लोग घूम रहे हैं आपके आसपास, उन्होंने आपको जॉब थोड़ी देनी है, या फिर उन्होंने आपके एक्शंस को बैठ के उन पे साहित्य लिख के, या फिर कल को आपका प्रचार थोड़ी करना उन्होंने। वो 2 मिनट कि लोग क्या सोचेंगे, उस चक्कर में आप अपनी इमेज बचाने के चक्कर में वो चीजें नहीं कर पाते। तो जीवन का जो सुख है, जो फ्रीडम है, जो जॉय है, वो तब आएगा जब आप अपने सबसे प्रीशियस थिंग, अपनी ईगो को गिराते जाओगे। जब तक उसको संभाल के रखोगे, तने हुए घूमते रहोगे, तो फ्री नहीं हो पाओगे, एंजॉय नहीं कर पाओगे लाइफ को। लाइफ को फ्री करना है, एंजॉय करना है, फ्रीडम से जीना है लाइफ को।
तो ड्रॉप द मोस्ट प्रीशियस थिंग that you are carrying from the moment you open your eyes till the moment you close them. Namaste.